मधुलकार, आप देख रहे हैं अटल टीवी। एक तरफ शिक्षा मित्र और दूसरी तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, दोनों ही लगातार सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे, लेकिन सरकार दोनों की समस्याओं का संज्ञान नहीं ले पा रही है। शिक्षा मित्रों ने हाल ही में शिक्षक दिवस के दिन धरना प्रदर्शन किया, जिसमें लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे और एक उम्मीद जताई गई थी कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन फिर से मिला तो एक बार आश्वासन। और इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन गोरिया जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है इन सारे मुद्दों पे। पवन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शिक्षा मित्र लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं अपनी समस्याओं के हल के लिए, और अभी 5 सितंबर को एक भारी धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद यह आश्वासन दिया गया कि समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाएंगी, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई है। तो इसके पीछे आपको कारण क्या लग रहा है? वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से भी मुलाकात की, माध्यमिक का जो शिक्षक संघ है उनसे भी मुलाकात की, लेकिन अभी तक शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने नहीं आई है। जी धन्यवाद आपके चैनल का और आपका सभी का कि जी शिक्षा मित्र 2017 से ही लगभग 8 साल वर्ष हो गए और तमाम आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां झेल रहा है। जी नियमित संघर्ष में, चाहे वो न्यायालय का संघर्ष हो, चाहे वो उत्तर जी प्रदेश सरकार से संघर्ष हो, उनसे मांग पत्र हो और तमाम सारे ज्ञापन, मेमोरेंडम, धरना प्रदर्शन, लेकिन अभी परिणाम उनके अनुरूप नहीं आया है। तो जैसा जी आपने बताया कि 69,000 भर्ती का जो मामला है, 69,000 भर्ती जी में जो आरोप है वो आरक्षण विसंगति का है। और आरक्षण विसंगति जी का जो केस 4 वर्ष पूर्व से चल आ रहा है, और ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो चयन सूची है उसको जी रद्द करते हुए पूरी का जो बनाने का आदेश दिया था, जिसमें जो है जी विसंगति थी, चाहे वो आरक्षण विसंगति हो या अन्य कोई और विसंगति हो, उसको द्वारा। लेकिन कुछ जो चयनित साथी थे और अचयनित हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गए हैं, और माननीय चीफ जस्टिस महोदय की जो जी बेंच है, आपकी सुनवाई लगी है 23 तारीख में। लेकिन हमारा ये जी कहना है कि अगर 70,000 की चयन सूची में यदि कोई निर्णय करना है या न्याय करना है जी संवैधानिक, तो जब तक उस चयन सूची में, क्योंकि वो आनंद कुमार यादव जजमेंट के अनुपालन में द्वितीय भर्ती थी, जी जो क्रमगित 2 वर्ष शिक्षा मित्रों को वेटेज और वेटेज और उम्र में छूट मिली थी, तो उसी क्रम में ये द्वितीय भर्ती जी है 69,000। तो 69,000 भर्ती का कोई भी निर्णय लेने से पहले जब तक शिक्षा मित्रों का भी पक्ष इसमें नहीं सुना जाए, इसमें कोई न्याय नहीं मिलेगा। जी क्योंकि शिक्षा जी रामचरण मौर्य केस में ये जो आफ्टर एग्जाम 60-65 कट ऑफ डिसाइड हुई है, ये इस शर्त पे उठ है कि माननीय जो ऐश्वर्या भाटी थी, उन्होंने ये शपथ पत्र दिया था, यदि हम 2 भर्ती 40-45 पे करेंगे और इस एक भर्ती दो दो कट ऑफ पे करेंगे या 2 क्वालिफाइंग मार्क्स पे करेंगे, तो इस भर्ती में खतरा होगा, तमाम मुकदमे पड़ जाएंगे और ये भर्ती पेंडिंग पड़ जाएगी। जी इसलिए माननीय जी सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपील जी कि हमारे पास 51,112 पद और रिक्त हैं, जो इस भर्ती में शिक्षा जी मित्रों का नुकसान होगा, जो इनके साथ पक्षपात हुआ, उस पक्षपात की अवधारणा को मिटाने के हम इनको एक और अवसर देंगे, और तत्काल इस भर्ती के तुरंत बाद ये हम काम करेंगे। लेकिन 4 वर्ष शिक्षा मित्रों के साथ हो गए और माननीय जी राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं किया, इसलिए शिक्षा मित्र बहुत जी तनावग्रस्त जी रहा है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परेशान है। कोई ना कोई शिक्षा मित्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के कारण कोई ना कोई 2, 4 या 1 नियमित कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तंगी के कारण एक न एक शिक्षा मित्र काल के गाल में समा ही जाता है। ये शिक्षा मित्र बहुत ही जी आपातकालीन रहा है। तो जी मेरा तो यही कहना पवन है जी, कि अगर बात करें, जी अगर बात करें सरकार की, तो जब भी बात आती है नई भर्ती की, तो जो सरकार है वो साफ तौर पे ये बात बोल देती है कि शिक्षकों की संख्या कम नहीं है, उसमें शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को गिन लिया जाता है शिक्षकों में। लेकिन जब मानदेय और वेतनमान बढ़ाने की बात आती है, तो यही शिक्षक फिर शिक्षा मित्र और अनुदेशक बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ उन्हें जब नई भर्ती निकालनी होती है तो होता है कि हमारे पास है ठीक अनुपात है शिक्षकों का, लेकिन दूसरी तरफ वेतनमान और मानदेय भी नहीं बढ़ाया जा रहा है इन शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का। 8 वर्ष हो गए शिक्षा मित्रों को जी अपनी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से विनम्र निवेदन करते हुए,
हाथ जोड़कर जी ज्ञापन के माध्यम से, मेमोरेंडम से के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तमाम हर प्रकार जी से निवेदन कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अभी हमारे प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है। और हमको बहुत जी दर्द होता है, बहुत महसूस है। तमाम सारे जो लोग या तो मृत्यु के काल में समा गए, या जो जी रहे हैं वो बीमारी के जी कारण तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो ये बहुत ही जी दर्दनाक स्थिति बनी हुई है एक योग्य शिक्षकों के साथ। किसी भी राज्य सरकार को ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। पक्षपात के मारे हुए हैं उत्तर जी प्रदेश के शिक्षा मित्र। तो यही हम तो निवेदन जी करेंगे कि राज्य सरकार तत्काल संज्ञान ले, और जो भी विधि संगत इनको न्याय दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। जी यही अपेक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी जी यही अपेक्षा रहेगी कि कोई भी न्याय करने से पहले, डिसीजन करने से पहले, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की जो बात है उनको भी, उनका भी दर्द सुना जाए, उनकी भी समस्या सुना जी जाए। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं कि जो एक ही भर्ती में दो पात्रता परीक्षा क्यों, एक ही भर्ती जी में दो पात्रता परीक्षा नहीं, तो ये आनंद कुमार जजमेंट का जो उल्लंघन है। क्योंकि आनंद कुमार जजमेंट में जब शिक्षा मित्रों का जी समायोजन रद्द हुआ था, तो उसमें शिक्षा मित्रों को दो अवसर दिए गए थे, दोनों भर्तियों में, कि जो लोग जी जो आरटी एक्ट 2009 है उसकी धारा जी 23 के अनुसार जो योग्य योग्य होंगे उनको जो है दो भर्तियों में अवसर दिया जाएगा। और जो 23(2) के आधार जी पर जिनका समायोजन रद्द हुआ था, उनको अपनी योग्यता ग्रहण करने का या योग्यता प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। तो राज्य सरकार ने जी 68,500 की जो भर्ती निकाली, 68,500 की जी भर्ती निकालने के बाद पात्रता परीक्षा कराई, राज्य की पात्रता परीक्षा, जी राज्य की पात्रता परीक्षा कराने के बाद एक दूसरी पात्रता परीक्षा लगा दी, जो शिक्षा मित्रों को और अन्य जी बीटीसी अभ्यर्थियों को भी, जो गरीब वर्ग लोग थे, जो ग्रामीण देहात के लोग थे, उस पात्रता परीक्षा ने जी बैरियर का काम करा। और इस बैरियर में कंफ्यूजन किया कि राज्य सरकार ने पहले उसका कट ऑफ, वो पासिंग मार्क्स 40-45 रख दिया, उसके बाद परीक्षा उसमें जी 30-33 पे ली, और रिजल्ट आउट जो है 40-45 पे कर दिया। उस उस भर्ती जी परीक्षा की, उसमें आरक्षण की जो नियमों का पालन भी नहीं किया गया। और जितने भी, अगर वो जी भर्ती पात्रता परीक्षा थी, तो जितने भी उस भर्ती परीक्षा में पास हुए सभी को नियुक्ति मिल गई। ये भी एक जी असंवैधानिक तरीका अपनाया गया। और दूसरी भर्ती पवन जी 69,000 में, आपने जी जी आप अपनी दूसरी बात पूरी भर्ती कर जो, लीजिए। जी दूसरी भर्ती 69,000 की जब निकाली, तो मूल विज्ञापन में उसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लगाया गया। और जी परीक्षा के तुरंत बाद एक डबल बैरियर जो 60-65 का कट ऑफ था उसको लगा दिया गया, और कम से कम 40-45 हजार शिक्षा मित्रों को उस बैरियर ने उस चयन सूची से बाहर करने का काम किया। तो दोनों दोनों भर्ती जी आनंद कुमार यादव के जजमेंट के अनुसार, उनके उल्लंघन के अनुसार हुई, लेकिन मान्य कोई इस भर्ती परीक्षा को नहीं कर पाया शिक्षा मित्र। और जब इसको चैलेंज जी किसी भी न्यायालय में नहीं हो पाई, तो इस पर कोई डिसीजन नहीं आया। जो 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 कट ऑफ को जी चैलेंज किया गया था, वो कट ऑफ इसलिए वैध करा दिया गया कि वो आपको 51,112 पद में आपको अवसर दिया जाएगा, जो आपके पदों का नुकसान होगा उसकी पूर्ति करी जी जाएगी। ये खेल खेला गया राज्य सरकार और जी माननीय न्यायालय के समक्ष। तो इसके पीड़ित हैं, 8 वर्ष जी हो गए, और सारे योग्यताधारी तमाम तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारी परेशानियां हैं। जी और कोई परेशानी, लावारिस है उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, इनका कोई संरक्षक नहीं है। और न इनमें कोई ऐसा, जब जो कोई वृक्ष फलदार होता है तो उसके अंदर जी झुकने की क्षमता होती है, लेकिन चूंकि शिक्षा मित्र के पास अब कुछ बचा नहीं है, तो ये तनाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में समस्याग्रस्त जिंदगी जी रहा है। तो ना इनके पास यूनिटी बची है, जी ना इनके पास एक दूसरे का सहयोग बचा है, और तमाम समस्याओं में अपने ही साथियों के बीच तमाम न्यायालय लड़े गए, न्यायालय में केस लड़े गए, तो कोई ऐसी सफलता नहीं मिली, जिस कारण ये बहुत ज्यादा ही तनावग्रस्त जिंदगी जी रहा है। जी तो कोई ना कोई शिक्षा मित्र साथी मृत्यु की गाल में समा जाता है, और बहुत ही आपातकालीन स्थिति में, दयनीय स्थिति है जी शिक्षा मित्रों की। ये तो चाहे हम स्टेट जी की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और चाहे न्यायालय हो, यही अपील करेंगे कि इनकी भी एक माननीय अपील सुन ली जाए, और इनको भी न्याय दिया जाए। जी इनको लंबा समय हो गया, 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्ष से जो आप जी अल्प मानदेय में जीवन काट रहे हैं, ऐसा बिहेवियर किसी के साथ नहीं हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में
जो योग्य शिक्षा मित्र थे उनके साथ हुआ। पवन जी, अगर बात करें हम 23 सितंबर की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई है 23 सितंबर को। तो आप लोग किस तरह से, अगर सुनवाई हो और उसका हल किस तरह से निकल पाएगा? अगर चयनित अभ्यर्थियों के हक में जाता है मामला, तब तो अचयनित वाले जो है वो परेशान होंगे, और अगर अचयनित वालों के लिए जाता है तब तो चयनित वालों के लिए और ज्यादा समस्याएं खड़ी हुई, क्योंकि वो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इस सारी चीजों में शिक्षा मित्रों का भला कैसे हो सकता है? 69,000 की जो चयन सूची बनी है, वो पहले ये देखना पड़ेगा कि जी जो ATRA 2019 है, वो सिलेक्शन का पार्ट जी है या केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब केवल पात्रता परीक्षा है। जी यदि पात्रता परीक्षा है जी तो उसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। आरक्षण घोटाला हुआ है तो जी उसमें 20,000 जो चयनित शिक्षा मित्र हैं, वो सॉरी शिक्षक हैं, वो बाहर निकलेंगे। और अगर जी ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं, अगर ये सिलेक्शन का पार्ट है तो 45,000 जो शिक्षा मित्र इस जी भर्ती में आवेदन करे हैं, जो भी जितने भी उन्होंने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं, उनके अंक के साथ उनको 25 अंक और जुड़ने हैं, तो ये चयन सूची सारी पुणे जी बनेगी। तो चयन सूची में इतना ही घोटाला जी है कि ये सिद्ध करना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच को कि भाई ये जो सुपर टेट है, ATRA 2019 है या जी ATRA 2018 है, ये बैरियर है जी या पात्रता परीक्षा है या जी सिलेक्शन का पार्ट है। जब तक इसको ये जी सिद्ध नहीं कर पाने की, क्योंकि किसी भी न्यायालय में इसको विवाद का इशू नहीं बनाया गया। अब ये पहली बार जी विवाद में आई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस बेंच में कि जो ATRA है, जी ATRA है क्या, मतलब एक ही भर्ती में दो पात्रता परीक्षा क्यों? अगर ये पात्रता परीक्षा है तो एक ही भर्ती में दो पात्रता परीक्षा क्यों? अगर ये बैरियर है तो ये असंवैधानिक है, और ये सिलेक्शन का पार्ट जी है तो फिर 45,000 शिक्षा मित्र इसमें एंट्री करेंगे, और जब ये चयन सूची होगी तो ये सारा विज्ञापन इस भर्ती का पूरा ही गैर कानूनी है। और गैर कानूनी है ये आनंद कुमार जजमेंट का जो 25 जुलाई का जजमेंट है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, जिसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज मिला था। उसके वेटेज को रोकने के लिए सुपर टेट भर्ती का जो ATRA 2018 है और ATRA जो 2 ये लगाई गई है, ये असंवैधानिक है। इसी ATRA की वजह से आरक्षण घोटाला हुआ है, इसी ATRA की वजह से वेटेज का नुकसान हुआ है, इसी ATRA की वजह से जो सामान्य भर्ती हैं, जो BTC थे या और अन्य जिनकी एकेडमिक मेरिट हाईएस्ट थी लेकिन किसी कारण परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उनके भी अधिकारों का हनन हुआ। तो ये ATRA बहुत ही असंवैधानिक है, इसको नष्ट होना चाहिए, इसको भस्म होना चाहिए। और ये असंवैधानिक सिद्ध होने के बाद ये भर्ती विज्ञापन रद्द हो और दोबारा से जो है अनंत कुमार जजमेंट के आधार पर ये भर्ती का 1,37,000 जो पद थे उनका चयन हो, ऐसी हमारी मांग होनी चाहिए। जी। फिलहाल आप सबको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला है वो उलझता ही चला जा रहा है। उसमें चयनित अचयनित साथी शिक्षा में तो सभी का जीवन अधर में लटका हुआ है। 23 सितंबर को इसकी सुनवाई। अब देखना ये होगा कि 23 सितंबर को क्या कुछ फैसला बाहर निकलकर सामने आता है और किसके बीच में खुशियां होती है और किसका जीवन है वो संवरता है। जनता से जुड़े ऐसे और मुद्दों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे। धन्यवाद। थैंक यू मैम।